हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है रेशियो, यानी कि किसी भी दो रेशियो को कंबाइन करना। जैसे कि आपको दे दिया ए रेशियो बी और बी रेशियो सी। तो अब आपको ये रेशियो दिया हुआ होगा, आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। आपको इन दोनों रेशियोज को कंबाइन करना है। तो ये दोनों आप कंबाइन करोगे, इन दोनों में जो कॉमन टर्म होगी यानी कि बी, इन दोनों में बी कॉमन है, तो इसके बेसिस पर आप इन दोनों कंबाइन करोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2:3, ए रेशियो बी आपका 2:3 और बी रेशियो सी दे दिया आपका 3:4। अब इसमें बी, इसकी वैल्यूज देखने क्या है, इसमें बी की वैल्यू सेम है तो ये दोनों कॉमन है। हम इन दोनों को लिख सकते हैं 2:3:4। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2:3 और 4:5 का, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी। अब ए बी आपका 2:3 और बी रेशियो सी आपका 4:5। अब इसमें कॉमन है बी, तो बी के उस पे निकालेंगे। इसमें आपको करना क्या है, इस बी को इस ए बी के साथ मल्टीप्लाई करो और इस वाले बी के इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई। तो यानी कि इस 4 की 2 और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 2 = 8, रेशियो 4 × 3 = 12 रेशियो। अब हमारा यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, तो ए हमारा 8 आ चुका है और बी हमारा 12 आ चुका है। अब अगर इसको इसके साथ दोबारा करेंगे, इसमें हमने ऐसे किया था और अब इस 3 की 4 के साथ करेंगे तो भी 12 आएगा, जो कि हमारा बी है। तो बी हमारा 12 आ चुका है और अब आगे बचता है सी। 3 × 5 वो होगा हमारा 15। तो ए रेशियो बी रेशियो सी है हमारा 8:12:15। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5:7 और 10:20। ए रेशियो बी हमारा 5:7 और बी रेशियो सी है हमारा 10:20। तो अब इसमें करेंगे क्या, इस बी की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, तो वो आएगा 10 5 = 50 रेशियो 7 10 = 70। अब हमारा बी आ चुका है, 7 × 10 हमारा है बी और ये ए और ये है बी। अब निकालना है सी, तो इसकी इस सी के साथ मल्टीप्लाई वो होगी 7 2 = 140। ये हमारा इसका आंसर। अब ऐसे ही मान लो जैसे आपको ए रेशियो बी रेशियो सी दे दिया और ए रेशियो बी दे दिया। अब आपको इसमें निकालना है बी रेशियो सी, तो वो भी ऐसे ही करना है। इसमें जो ये होगा इसके साथ डिवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 36:45:50 है हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी और ए रेशियो बी है हमारा 4:5। अब हमें निकालना है ये वाला है, तो अब इन दोनों में कॉमन टर्म है बी। अब ये बी के बेसिस पे निकालते हैं, इस बी की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा ए बी आता है और इस की इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा नेक्स्ट टर्म आता है। हमें ये वाली टर्म दे रखी है और ये निकालनी है, तो मतलब इस 5 की इस पूरे के साथ डिवाइड करेंगे। अब ये ए है, हमें ए की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ए हमारे पास पहले 4 है। अब हमें निकालना है बी और सी, तो इस बी और इस सी की 5 के साथ डिवाइड करेंगे। 45 को 5 से डिवाइड किया आया 9 रेशियो, 50 को 5 के साथ डिवाइड किया 10। तो ये हमारा बी रेशियो सी। अगर ए रेशियो बी रेशियो सी और ए रेशियो बी दिया और बी रेशियो सी निकालना है, तो जो ये वाला बी है उसकी इस ए बी और सी के साथ डिवाइड कर दो, वो होगा आपका बी रेशियो सी। अब इसी को कंबाइन करके देख लो। अब इस 9 की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 36 रेशियो 9 5 = 45। बी हमारा आ चुका है। अब 5 10 = 50, वो था हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी। अब 2 रेशियो के बाद आ जाते हैं 3 रेशियोस, जैसे ए रेशियो बी बी रेशियो सी और सी रेशियो डी दे दिया आपको। अब उसमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है आपको ये 3 दे देंगे। पिछले वाले में हमने सिर्फ ए बी और बी और सी किया था, इसमें 3 बार है, 4 वेरिएबल्स हैं। तो अब इसका भी वैसे ही एक शॉर्टकट है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ए रेशियो बी है 2:3, बी रेशियो सी है 3:4 और ये 4:5। इसमें हम करेंगे क्या, एक टेबल बना लेंगे ए बी सी और डी, और ये कितने 1 2 और 3, यहां पर 3 लाइन। अब सबसे पहले इसमें ए रेशियो बी की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू यहां पर लिखेंगे 2, बी की वैल्यू है 3।
अब इसके बाद आगे सी और डी की वैल्यू नहीं है, तो यहां पर इस वैल्यू को ऐसे लेके जाएंगे, तो ये 3 है, 3 और 3 ऐसे लिखेंगे। अगर ये इस तरफ कोई खाली होता तो ये वाला नंबर उस तरफ लिखते हैं, जैसे कि B/C है 3/4। अब ये 4 है, इसके इस तरफ वाले यहां पर वैसे के वैसे, और 3 के इस तरफ वाले वैसे 3। अगर ये इसके इस तरफ है तो जो यहां पर नंबर होगा वो यहां पर आएगा, और इस नंबर के इस तरफ ये वाला नंबर आएगा। अब वैसे ही C और D है 4/5, तो इसमें 4 के लेफ्ट साइड में है सब कुछ, तो यहां पर भी 4 और यहां पर भी 4। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इन तीनों नंबर की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वो आएगा हमारा रेशियो। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 रेशियो। 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 रेशियो। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 रेशियो। 3 4 जा 12, 12 5 जा 60। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करने के लिए हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 24 को 4 से डिवाइड किया आएगा हमारा 6 रेशियो। 36 को 4 से डिवाइड किया आएगा हमारा 9। इसको 4 से डिवाइड किया 12 रेशियो। इसको 4 से डिवाइड किया 15। अब ये और आगे डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमारा प्रॉपर आंसर है ये। अब ऐसे कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि A/B है हमारा 3/6, B/C है हमारा 2/4 और C/D है हमारा 5/10। A B B C अब वैसे ही कॉलम्स बना लो A B C और D। A और B की वैल्यू रखो 3 और 6। अब 6 के इस तरफ है तो 6 आएगा इन सब बॉक्सेस में, 6 6। अब ये 2 और 4, इसके इस तरफ 2 और ये 4 के उस तरफ जाएंगे तो 4। अब आगे 5 और 10, तो 5 के इस तरफ 5 और 5। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, वो आएंगे हमारे नेक्स्ट रेशियो फाइनल आंसर। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 5 2 जा 10, 10 6 जा 60, 5 4 जा 20, 26 जा 120, 10 4 जा 40, 46 जा 240। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लो, 0 से 0 कैंसिल्स। अब इसको आगे 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, तो 3 1 जा 3 रेशियो। 3 2 जा 6 रेशियो। ये 4 पे जाएगा 4 रेशियो, ये 8 पे 8। तो हमारा फाइनल आंसर है 1/2/4/8। अब इन बॉक्सेस के बाद इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, उसमें सिर्फ 2 लाइन में ही आपका आंसर आ जाएगा, जैसे कि A/B आपका है 1/2, B/C है आपका 3/4 और C/D है आपका 4/5। अब इसमें आपको करना क्या है, पहले A, B और C को कंबाइन करो। A/B/C निकालो, इस 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई। 3 1 जा 3 रेशियो, 3 2 जा 6 रेशियो। अब B हमारा आ गया, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, तो इस 2 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा हमारा 4 2 जा 8। और अब इसके बाद C/D हमारा 4/5। अब इन दोनों में कॉमन है C। अब इस C की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो। 4 3 जा 12 रेशियो, 4 6 जा 24 रेशियो, 4 8 जा 32। अब C हमारा आ चुका है, तो इस 8 की इसके साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, तो इस 8 की इसके साथ मल्टीप्लाई करो, वो आएगा हमारा D। 8 5 जा 40। A/B/C/D हमारा ये। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करो, 4 से डिवाइड कर दो, वो आएगा 3/6/8/10। तो ये है फाइनल आंसर। इसको आप बॉक्स वाले मेथड से भी कर सकते हो और इससे भी। इसमें ये आपका सिर्फ 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, और बॉक्स वाले में ये मिस्टेक्स होने के कम चांसेस है, और इसमें मल्टीप्लीकेशन करते हुए थोड़ी बहुत गलती हो सकती है।